अस्सलाम वालेकुम सर, हज का मुख्तसर तरीक़ा बता दे ताकि हमें सहूलत हो जाए। देखिए सूरत अल-बक़रा आयत 196 में अल्लाह फरमाते हैं व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा करो। तो ये जो मैं आपको मुख्तसर तरीक़ा बता रहा हूँ हज तमत्तु के हवाले से है। हज तमत्तु के हवाले से ये बात समझ लें जिसमें एक ही सफ़र में आप उम्रा और हज दोनों करते हैं। उसका तरीक़ा आप समात फरमा लें। यानी सबसे पहले आपने क्या काम करना है जो कि उम्रा के लिए फ़र्ज़ है, मिक़ात से उम्रा के लिए एहराम बांध कर उम्रे की नियत करना, ये पहला फ़र्ज़ आ जाता है उम्रे के लिए। इसी तरह से दूसरा फ़र्ज़ जो होता है वो उम्रा का तवाफ़ करना, ठीक है जी। और इसी तरह से फिर मकाम इब्राहीम या उसकी सीध में कहीं भी 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ना। इसी तरह से फिर सफ़ा मरवा में जाके क्या करेंगे आप, उम्रा की सई करेंगे। इसी तरह से फिर ये भी फ़र्ज़ है और ये भी फ़र्ज़ है, हल्क करेंगे या फिर कसर करेंगे, और यहाँ तक जो है उम्रा मुकम्मल हो गया। तो गोया कि यहाँ पर उम्रे के आपको 4 फ़राइज़ बताए गए हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ें तो मनासिक हज की इब्तिदा है वो कहाँ से होगी। सबसे पहले आपने 8 ज़िलहज्जा यानी 8 ज़िलहज्जा को क्या करना, आपने एहराम बांध कर हज की नियत करके मीना रवाना होंगे। फिर उसके बाद 8 ज़िलहज्जा का दिन मीना में ही गुजारेंगे। फिर उसके बाद वक़ूफ़ अरफ़ा की बारी आती है जो कि हज में एक रुकन है। वो आप क्या करेंगे, 9 ज़िलहज्जा यानी अरफ़ात के लिए निकलना, वक्त ज़वाल के बाद वक़ूफ़ अरफ़ा करना। इसी तरह से सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब पढ़ने बग़ैर मुज़दलिफ़ा जाना। अब इसी तरीके से मज़ीद वक़ूफ़ अरफ़ा क्या है ये समझ लीजिए, यानी मुज़दलिफ़ा पहुँच कर मगरिब और इशा जमात के साथ पढ़ना, रात गुजार कर 10 ज़िलहज्जा की फ़जर अव्वल वक्त में पढ़कर तुलू आफ्ताब तक वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करना, फिर मीना के लिए रवाना हो जाना। इसी तरह से फिर जमरात की बारी आती है, यानी 10 ज़िलहज्जा बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी है। फिर इसके बाद हज तमत्तु की कुर्बानी करना है, ये भी वाजिब है। इसी तरह से अगला वाजिब क्या है, हल्क करना या कसर करना। इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ें तो तवाफ़ ज़ियारत आती है, वो क्या है, यानी एहराम से निकल कर हज के लिए तवाफ़ ज़ियारत करना है। फिर मज़ीद मकाम इब्राहीम या इसके सीध में कहीं भी 2 रकात वाजिब तवाफ़ पढ़ना है। फिर इसके बाद सफ़ा मरवा यानी हज की सही करनी है, ये भी वाजिब में से है। फिर इसके बाद मीना की बारी आती है। मीना में जाकर 11 और 12 ज़िलहज्जा को ज़वाल के बाद तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारना है। 13 ज़िलहज्जा को कंकरियाँ मारना भी अफजल है। इसी तरह से वापसी से पहले तवाफ़ विदा करना है। तो ये चंद चीज़ें थी जो कुर्बानी के लिए और उम्रे के लिए वाजिबात भी थी और ज़रूरी भी थी और फ़राइज़ में से भी थी, वो आपकी खिदमत में मैंने पेश की।